अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस लेक्चर में मैं प्रेसी की बात करूंगा। ये बहुत ही अहम टॉपिक है क्योंकि ये अपने अंदर 25 मार्क्स समेटे हुए है, लेकिन ये इतना इजी काम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रेसी में अच्छे मार्क्स आएँ तो इसके लिए आपको ये लेक्चर आखिर तक सुनना होगा। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेसी क्या होती है। इट्स अ समरी और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अ टेक्स्ट और स्पीच। तो अगर इसको आसान अल्फाज में देखा जाए तो प्रेसी क्या है कि हम किसी चीज़ को प्रीसाइज करते हैं, किसी चीज़ की तलखीस बनाते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को हम कट शॉर्ट यानी मुख्तसर करते हैं। ठीक है, जिस तरह एक पौधा होता है उसकी काट छांट की जाती है उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। तो जो पैराग्राफ दिया जाता है प्रेसी के लिए, हम उसकी भी क्या करते हैं, काट छांट करते हैं, उसमें से जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं उनको हम निकालते हैं। तो अब हम फर्दर बात करते हैं इसका रूल नंबर 1 जो है। रूल नंबर 1 में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस को पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है वो हमें पता चल जाता है कि दिया गया टॉपिक जो है वो पॉलिटिकल है, रिलीजियस है, ठीक है, सोशल है, डोमेस्टिक है, एक्सेट्रा। यानी सवालों को पढ़ने से हमें ये पता चल जाता है कि दिया गया जो टॉपिक है वो किस चीज़ के बारे में है। अब हम बात करते हैं, ये सवालों में से हमें पहली चीज़ मिलेगी। अब हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं जो हमें क्वेश्चंस में से मिल सकती है। वो कौन सी चीज़ है, टाइटल। तो क्वेश्चंस जो हैं वो हमें टाइटल को ढूंढने में भी क्या करते हैं, मदद फ्राहम करते हैं। अब टाइटल ये है कि टाइटल ऐसा होना चाहिए जो आपके पूरे पैराग्राफ को क्या कर रहा हो, रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, बटन बटन, ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने क्या पढ़ी है थर्ड ईयर के अंदर, द किलर्स। अब देखें ये जो अल्फाज हैं बटन बटन या द किलर्स, ये पूरी की पूरी स्टोरी को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमें ऐसा टाइटल ढूंढना है जो पूरे के पूरे टेक्स्ट को क्या कर रहा हो, रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी उसके लिए मुनासिब हो। अच्छा, ये रूल नंबर 1 हो गया। अब हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 2 में हमने सीधा किसकी तरफ जाना है, पैराग्राफ की तरफ जाना है। ठीक है, अब पैराग्राफ की जो रीडिंग होती है वो हमने करनी है। रीडिंग कितनी तरह की होती है, 2 तरह की होती है। एक होती है एक्सटेंसिव और दूसरी क्या होती है, इंटेंसिव। अब हमने एक्सटेंसिव में क्या करते हैं, हम एक जनरल रीडिंग देते हैं। ठीक है, पैराग्राफ को बस पढ़ते हैं बगैर रुके। और इंटेंसिव रीडिंग क्या है, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, यानी हम उसको समझ के पढ़ते हैं। ठीक है, जब हम इंटेंसिव रीडिंग कर रहे होते हैं तो हमें देखना है कि कौन से अल्फाज जो हैं वोकैबलरी के जो हमें नहीं आते। ठीक है, किस लाइन का मतलब जो है ना वो हमें समझ नहीं आ रहा, किस लफ्ज़ का मतलब हमें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, और वो अल्फाज जो हमारी समझ में आते हैं क्या हम उनके सिनोनियम्स जानते हैं। ठीक है, अब ये आप लोगों ने क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप लोगों ने प्रेसी का पैराग्राफ जो है उसको प्रिसाइज करना है या उसके क्वेश्चंस के जवाब देने हैं तो आपने देखना है कि क्या दी गई जो वोकैबलरी है आपको उसके सिनोनियम्स आते हैं कि नहीं आते, या आपको उसकी समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आप लोग समझते हैं कि आपको उसका सिनोनियम आता है
तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं आता तो उसकी आपने क्या करनी है, एक लिस्ट बना लेनी है और लिस्ट बना के उसके सिनोनिम्स ढूंढ के उनको याद करना है, क्योंकि ये वोकेबलरी जो है जब तक ये नहीं आएगी आपकी प्रेसी क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, अब दो तरह की रीडिंग होती है, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग है। तो इंटेंसिव रीडिंग है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। हम उसको क्या करते हैं, जो पैराग्राफ होता है ना उसका निचोड़ निकालते हैं कि उसके अंदर कहा क्या जा रहा है, उसकी वोकेबलरी जो है वो कितनी टफ़ है, कितनी आसान है, कितने अल्फाज हमें आते हैं, कितने नहीं आते। एंड वी पीपल हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। देन हमने क्या करना है, उसके सिनोनियम्स ढूंढने, उसके सिनोनियम्स को याद करना है, ताकि हमारे जो सवाल हैं वो क्या हो जाएं, आसान हो जाएं और हम प्रेसी को आसानी के साथ मुख्तसर कर सकें। तो ये रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 2 को आपने देख लिया। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 में क्या करना है आप लोगों ने, जो टाइटल है उसको फाइंड करना है। इसमें जो टाइटल फाइंडिंग का प्रोसीजर है वो चलता है, ठीक है। अब टाइटल फाइंडिंग की अगर बात की जाए तो हमें 3 जगह से जो है ना वो टाइटल मिल सकता है। सबसे पहले हमने बात की शुरू में क्वेश्चन से, फिर हमने बात की पैराग्राफ की जो स्टार्टिंग 2 लाइन्स या जो एंडिंग 2 लाइन्स होती हैं, वहाँ से हमें क्या मिल सकता है, टाइटल मिल सकता है। अगर हमें यहाँ से भी ना मिले तो हमने कहाँ पे जाना है, जो पैराग्राफ का थीम है, पैराग्राफ के थीम की तरफ जाना है, जो मरकज़ी ख्याल है, जो उसका लुबे लुबाब है, वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जो टाइटल है वो हमें आसानी के साथ मिल जाएगा। अब पैराग्राफ का जो मरकज़ी ख्याल है वहाँ से हमें कैसे मिलेगा, मरकज़ी ख्याल से मुराद है कि किस चीज़ को बार बार क्या किया जा रहा है, बोला जा रहा है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा आइडिया जिसको पैराग्राफ के अंदर बार बार रिपीट किया गया हो, वो भी आपका क्या बन सकता है, टाइटल बन सकता है। मिसाल के तौर पे आपके पास जो है वो टाइटल आ जाता है, मिसाल लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। मिसाल के तौर पे इम्पोर्टेंस आप कह सकते हैं, आप डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं, आप एडवांटेजेस कह सकते हैं, कुछ भी, हम मिसाल ले रहे हैं। अब आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसका उन्वान क्या है, मोबाइल फ़ोन्स। अब हम उसके अंदर देखते हैं कि दोनों चीज़ें बयान की गई हैं, इम्पोर्टेंस भी बयान की गई है और उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उसको भी बयान किया गया है। तो आपने जो टाइटल उठाया वो क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। ज़्यादा बेहतर है कि आप क्या करें, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, ये ज़्यादा बेहतर टाइटल है। लेकिन अगर मैं अभी आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हम टाइटल जो है वो सर्च कहाँ से करते हैं, और जब हमें टाइटल मिल जाता है तो फिर हम उसको लिखते कैसे। तो ये हमारे पास एक टाइटल आ गया, इंपॉर्टेंस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। आप यही समझें कि वो जो पैराग्राफ दिया गया ना वो मोबाइल फ़ोन के सिर्फ फ़वाइद पर ही मुश्तमिल है। अब क्या करना है कि हाउ टू राइट, उसको आपने लिखना कैसे है। अब सबसे पहले आपने जो बात याद रखनी है कि टाइटल जो है वो आपका विद इन 5 वर्ड्स होना चाहिए, विद इन 5 वर्ड्स होना चाहिए। अब देखें कितने, 1 2 3 4। दूसरा, इसमें जो प्रेपोजिशन है प्लस जो आर्टिकल्स होते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ, ठीक है, एट, विद, ऑन। आर्टिकल कौन से, ए, एन और दी,
ये ए एन और दी और जितने भी प्रेपोजिशन हैं, ऑन है, एट है, विद है, या जितनी भी दूसरी हैं, इनको शुमार नहीं किया जाता, इनको गिना नहीं जाता। ठीक है। अब ये देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। अब इसके अंदर ये क्या दिया गया है, ऑफ। अब ऑफ क्या है, ये प्रेपोजिशन है, इसको हम लिखेंगे लेकिन इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब देखेंगे कितने अल्फाज हो गए, 1 2 और ये कितने हो गए, 3। ये हमारे पास टोटल अल्फाज कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो टाइटल है वो क्या है, विद इन 5 वर्ड्स है। तो इसमें हमें किसी भी किस्म का इश्यू नहीं है। ठीक है। और तीसरी जो बात है वो आप लोगों ने याद रखनी है कि जिन अल्फाज को हम काउंट करते हैं, मिसाल के तौर पे इम्पोर्टेंस को हमने काउंट किया, मोबाइल को हमने काउंट किया, फ़ोन्स को हमने काउंट किया, इनकी जो पहली साउंड है, ये जो आई है, ये क्या हो जाएगा, ये कैपिटल में चला जाएगा। ये जो मोबाइल का एम है, ये भी कैपिटल में चला जाएगा। ये जो फ़ोन्स का पी है, ये भी किस में चला जाएगा, कैपिटल में चला जाएगा। यानी वो तमाम अल्फाज जिनको हम काउंट करते हैं, उनकी जो पहली पहली साउंड है उसको आपने क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। इम्पोर्टेंस का आई, मोबाइल का एम और फ़ोन्स का पी। तो हमारे पास ये टाइटल क्या बना, इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। अब ऑफ जो है इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, लिहाजा इसका जो ओ है वो क्या रहेगा, स्मॉल ही रहेगा, उसमें किसी भी किस्म की आपने चेंजिंग नहीं करनी। अच्छा, तो जब आपने टाइटल फाइंड कर लेना है तो उसके बाद देखिए आपने लिखना है मार्कर के साथ। मेरे पास मार्कर नहीं है, आपने मार्कर के साथ लिखना है सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, कि आप जो पैसेज है, जो पैराग्राफ है, उसका सूटेबल टाइटल लिखें। नीचे आप लिखना आंस द सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज इज़ कॉमा, इधर आपने मार्कर के साथ इन्वर्टेड कॉमास डालने हैं और नीचे मार्कर के साथ ही उस टाइटल को क्या कर देना है, फाइनलाइज कर देना है। इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, कि मोबाइल फ़ोन्स की अहमियत क्या है। अच्छा, ये आपने टाइटल मुकम्मल कर लिया, उसके बाद ठीक है, आपने जो बकिया क्वेश्चंस होते हैं उनकी तरफ आना है। ठीक है। अब बकिया क्वेश्चंस का आंसर आपने क्या करना है, देखिए आंसर करने के 2 तरीके हैं। एक है एग्जैक्ट मेथड, ठीक है, और एक है थीम मेथड। ठीक है ना, एक एग्जैक्ट मेथड है और दूसरा कौन सा है, थीम मेथड है। अब हम क्या करते हैं एग्जैक्ट मेथड में, तो एग्जैक्ट का मतलब हम किसी चीज़ को उसी तरह से उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक सवाल दिया गया है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है, तो जवाब आता है द इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स इज़ वेरी आउटस्टैंडिंग इन दिस मॉडर्न पीरियड। मोबाइल फ़ोन्स हेल्प अस टू कनेक्ट विद ईच अदर, कि मोबाइल फ़ोन्स हमारी मदद करते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में। अब ये सवाल जो है ना वो आपने पैराग्राफ के अंदर से उठा लिया है, उसी तरह से उठा लिया है। ठीक है ना, जिसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आपने पैराग्राफ के अंदर से एक सवाल है, यानी मैं पहले यहाँ पे सवाल लिखता हूँ कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है, अब इसका जो जवाब आपने लिखना है, आप पहले पैराग्राफ में से उठाएं, यानी मैं जो जवाब यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, फ़र्ज़ करें कि वो मैंने पैराग्राफ में से उठाया हुआ है। ठीक है, तो अंदर क्या लिखा हुआ है, द मोबाइल फ़ोन्स help us to connect with each other।
अब ये जो जवाब मैंने लिखा है, मिसाल के तौर पे आपने कहाँ से उठाया है, पैराग्राफ में से उठाया है। अब अगर इसको हम एग्जैक्ट मेथड के मुताबिक बदलेंगे तो एग्जैक्ट मेथड के मुताबिक आपने क्या करना है, इसकी सिर्फ वोकैब को चेंज करना है, सिर्फ वोकेबलरी को चेंज करना है, ठीक है ना। अब देखिए मोबाइल फ़ोन्स को हम क्या करेंगे, वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। 2 या 3 अल्फाज को हमने बदलना, जैसे हेल्प है, कनेक्ट है, ठीक है ना। अब ये 2 अल्फाज जो हैं अगर आप चेंज कर देंगे तो आपको वो 1 नंबर दे देगा, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि पैराग्राफ में से एज़ इट इज़ ही उठाना है और उसका जवाब दे देना है, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब ये अल्फाज जो हैं, जो 2 यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आप चेंज करें तो फिर हमारे पास जो जवाब बन जाएगा वो क्या बन जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं हेल्प, तो हेल्प के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, असिस्ट। क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। जो कनेक्ट, तो कनेक्ट से मुराद क्या है, जो मोबाइल फ़ोन्स हेल्प अस टू कनेक्ट विद ईच अदर। तो कनेक्ट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम जो है ना वो एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, लिंक, ठीक है ना, राब्ता रखना। या हम यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है कि आप क्या करें, कम्युनिकेट, ठीक है। तो ये कम्युनिकेट क्या रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो क्या होगा, द मोबाइल फ़ोन्स असिस्ट अस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। तो आप कम्युनिकेट कनेक्ट की जगह पे ले आएँ और असिस्ट हेल्प की जगह पे ले आएँ। तो आपका ये सवाल जो है उसके नंबर जो आपको मिलेंगे वो क्या मिलेगा, कितने मिलेंगे, 1 मिलेगा। आपका जो सवाल होता है वो 2 या 3 मार्क्स का होता है। अब ये है कि अगर आप इसको एग्जैक्ट मेथड के मुताबिक लिखेंगे, यानी एज़ इट इज़ उठा के उसकी सिर्फ वोकेबलरी चेंज कर देंगे, तो वो आपको कितने नंबर देगा, 1 ही नंबर देगा, ठीक है ना। अब दूसरा आ जाता है थीम मेथड। थीम मेथड में हम क्या करते हैं, हम वोकेबलरी को भी चेंज करते हैं और जो टेंस दिया गया होता है उस टेंस के अंदर भी हम थोड़ी बहुत जो है ना वो, मतलब टेंस चेंज नहीं करते। जिस टेंस में सवाल पूछा गया है उसका जवाब उसी टेंस में देते हैं। देखिए मैंने प्रेजेंट टेंस ही रखा हुआ, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल देते हैं, उसको थोड़ा सा अपने मज़ीद अपने अल्फाज के अंदर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये तरीक़ाकार जो है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसके लिए वोकेबलरी भी चाहिए, इसके लिए आपको जो ग्रामर है वो भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ आपको ये समझने की भी ज़रूरत है कि मैं इसको और किस तरह से जो है ना वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास देखिए पहले सवाल का जवाब, फिर दूसरे का आपने पैराग्राफ में से निकालना है। जब आप दूसरे सवाल का जवाब पैराग्राफ में से निकालेंगी या निकालेंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, उसकी वोकेबलरी को चेंज करना है। वोकेबलरी चेंज करने से कम वो आपको 1 नंबर ज़रूर देगा। पहला स्टेप है। अगर आप फर्दर प्रैक्टिस करें तो आपकी फ़र्दर प्रैक्टिस जो है वो आपको प्रेसी के अंदर मज़ीद बेहतर बना सकती है और आप किसकी तरफ आ सकते हैं, थीम मेथड की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन का पोर्शन था और जब हम क्वेश्चंस के जवाब दे लेते हैं तो फिर हम किसकी तरफ आते हैं, फिर हम प्रेसी की तरफ आते हैं। और प्रेसी की जो चीज़ है, और प्रेसी को क्या कहते हैं, प्रेसी को हम जो उसका पैराग्राफ दिया गया होता है ना उसको मुख्तसर करते हैं, यानी उसको शॉर्ट करते हैं। अब क्या करना है, आपने जो टोटल लाइंस है ना उनको काउंट कर लेना है। टोटल लाइंस मिसाल के तौर पे बनती हैं 12। अब जो थर्ड लाइन है ना, थर्ड लाइन, उसके अंदर देखना कि आपने वर्ड्स कितने हैं। मिसाल के तौर पे उसके अंदर वर्ड्स आते हैं आपके 10 आते हैं, ठीक है। अब 10 वर्ड्स आते हैं, आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो गया, 120। 120 को फिर आपने 3 पे तकसीम कर देना है, ठीक है ना। अभी हमारे पास कितना आता है, ये 40, ठीक है। इन 40 वर्ड्स के अंदर हम जिस चीज़ का इजाफा करते हैं वो है एरर ऑफ ओमिशन। मतलब एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं कमी बेशी को,
ठीक है। अब कमी पेशी के लिए हमने कितने अल्फाज इस्तेमाल करने हैं? 5 अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। कमी पेशी से मुराद क्या है कि जो पैराग्राफ आपको दिया गया होता है उसकी किसी लाइन में 10 अल्फाज हैं, किसी में 12 हैं, किसी में 13 हैं, तो उनकी कमी पेशी को दूर करने के लिए हम 5 अल्फाज का अपनी तरफ से क्या कर लेते हैं? इजाफा कर लेते हैं। अब आपकी प्रेसी जो है वो कितने वर्ड्स की हो गई है? 5 उसमें और ऐड करें, 45 वर्ड्स की है। तो अब आपकी प्रेसी जो है वो 40 से 45 के दरमियान जो है ना वो बननी चाहिए। ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब आपने प्रेसी बनानी है तो जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, अगर कोई एग्ज़ाम्पल दी गई हो किसी चीज़ को क्या करने के लिए, समझाने के लिए, तो आपने उस एग्ज़ाम्पल को भी क्या कर देना है? ख़त्म कर देना वहाँ से। ठीक है। अगर कुछ ऐसे अल्फाज दिए गए हैं जैसे कंजक्शंस हैं जो प्रेसी की लेंथ को क्या करते हैं? लंबा करते हैं, वो कंजक्शंस भी आपने क्या कर देने हैं? ख़त्म कर देने। जैसे बट है, एंड है, ठीक है, सो दैट है, ठीक है, इन माई ओपिनियन, यानी आप अपनी राय देते फिरें, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको भी क्या कर देना है? प्रेसी में शामिल नहीं करना। फिर एक और बात है, कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि आपका मोबाइल फ़ोन के बारे में क्या ख्याल है। तो जब वो चीज़ आपसे पूछी जाए जिसका पैराग्राफ के अंदर जिक्र नहीं है बल्कि आप खुद से उसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना, आपसे जवाब पूछा जाता है, आपकी योर ओन ओपिनियन, आपकी अपनी राय जो है ना वो ली जाती है, तो उस राय को भी आपने प्रेसी के अंदर शामिल नहीं करना। आपने सिर्फ उन चीज़ों को प्रेसी के अंदर लेके आना है जो पैराग्राफ में दी गई हैं। इसके अलावा आपने किसी भी और फालतू चीज़ को पैराग्राफ के अंदर शामिल नहीं करना। आपने पैराग्राफ बनाना है और पैराग्राफ के अंदर ज़्यादा कंजक्शंस का भी इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, अगर आपको कंजक्शन इस्तेमाल करना पड़ जाए तो आप 1 से 2 दफ़ा जो है वो कंजक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने क्या करना है? सब्जेक्ट से फ़िक्रा शुरू करना है और उसको ऑब्जेक्ट पे क्या कर देना है? ख़त्म कर, एक नया फ़िक्रा शुरू करना है। और कोशिश करनी है कि आप 3 लाइन्स को पढ़ें, 3 लाइनों को एक लाइन के अंदर क्या करें? चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें। ठीक है, इस तरह से आपकी प्रेसी जो है वो क्या हो जाएगी? बन जाएगी। और अगर आप जो है ना वो मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है? फ्री लाइन्स को ट्रांसलेट करना है किसके अंदर? उर्दू के अंदर। जब आप उसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट कर लें तो फिर उसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं? इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो उर्दू सेंटेंसेस जो हैं उनमें से वो चीज़ें निकाल दें जो अनइम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जो अहम हैं उनको क्या करें? फिर इंग्लिश में दोबारा से ट्रांसलेट कर लें और उसी ट्रांसलेशन को आप क्या करें? अपने पैराग्राफ के अंदर लिखते जाएं। और एक चीज़ से अवॉइड करना है आपने कि जिन सवालों का आपने जवाब दिया है पैराग्राफ में से उठा के, उन सवालों को आप सेम टू सेम उठा के अपने पैराग्राफ के अंदर नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि ये देखें, इसकी सिर्फ मैंने वोकैबुलरी चेंज की है। एक मैंने लफ्ज़ यहाँ से ख़त्म किया, एक लफ्ज़ ऐड कर दिया है, यहाँ पे भी ख़त्म किया और एक ऐड कर दिया है। ये इसकी लेंथ उतनी ही है। प्रेसी का मतलब ये होता है कि हमें जो चीज़ दी गई है, जो ओरिजिनल चीज़ दी गई है, ओरिजिनल पैराग्राफ, ये कितनी लाइंस का? 1 2 3 4 5 6, ये जो ओरिजिनल पैराग्राफ 6 लाइंस का दिया गया है, हमने इस पैराग्राफ को क्या करना है? प्रिसाइज करना है। ठीक है, ये 6 लाइंस से कहाँ पे आ जाए? 3 लाइंस के अंदर आ जाए। तो जब हम सवालों को उठा के सेम टू सेम लिख देंगे तो ज़ाहिर बात है सवालों के अंदर तो हमने सिर्फ वोकैबुलरी चेंज की है, वो उनको छोटा तो नहीं किया, तो वो सवाल जो हैं वो आपकी प्रेसी के अंदर फिट नहीं होंगे। हाँ, अगर आप थीम मेथड के ज़रिए कोई सवाल चेंज करते हैं, उसको मुख्तसर करके कम अल्फाज के अंदर ज़्यादा बात को आप बयान करते हैं, तो देन आप उन सवालों को क्या कर सकते हैं? शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ें। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जैसे एक लफ्ज़ है एन अनमैरिड पर्सन, एक ऐसा शख्स जो कि शादीशुदा नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे?
बैचलर। ठीक है, तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपको बीकॉम की जो ग्रामर है वहाँ से मिल सकते हैं, आप उसको पढ़ें। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ने से आपकी जो प्रेसी है वो मज़ीद जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होगी। कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको पैराग्राफ में दी जाती हैं और उनको एक अल्फाज के अंदर क्या किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये पढ़ने से भी आपकी प्रेसी क्या हो सकती है, काफ़ी अच्छी हो सकती है। डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ें, डिफरेंट जो करंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ें आप। जिस तरह पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं या अफ़गानिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, तो आपको कोई भी टॉपिक आ सकता है। तो बेहतर यह है कि आप कोई भी अननोन टॉपिक लें, उसको पढ़ें और उसको मुख्तसर करने की कोशिश करें। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।